नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, इस जड़ी बूटी को ध्यान से पहचान लीजिए। इसको मरुआ कहते हैं, मरुवक भी कहते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में दोस्तों इसको क्या कहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लिख करके बताएं, क्योंकि इससे बेहतरीन जड़ी बूटी, अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी, इससे जबरदस्त जड़ी बूटी वात पित्त और कफ नाशक पूरी धरती पे और कोई पाई नहीं जाती है। हमारा भारत तरह तरह की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का खजाना है। उन दोस्तों जड़ी बूटियों में, वनस्पतियों में सबसे ज्यादा अति उत्तम, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो जड़ी बूटी मानी जाती है वो है दोस्तों ये मरुआ। इसको दोस्तों हिंदी में अरुआ भी कहते हैं, मरुआ भी कहते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों इसको स्वीट मार्जोरम कहते हैं। इसके अलावा संस्कृत में इसको मरुबक कहते हैं, खरपत्र कहते हैं। इसके अलावा गुजराती में इसको मरबो कहते हैं, मराठी में इसको सब्जा कहते हैं, मरशा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको तेलुगु में मरुबमु कहते हैं, तमिल में इसको मरुवु कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मलयालम में इसको मरुबमु कहते हैं, फारसी में इसको मरी जेठा कहते हैं, अरबी में इसको मरीजोनम कहते हैं, पंजाबी में इसको मरुआ कहते हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आपके गांव में इसको क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक जानते हैं मरुआ के 112 फायदे। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। डेली रोजाना मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाता रहता हूं मेहनत से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकेंगे। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले फायदे के बारे में बात करूं मरुआ के, तो ये गठिया रोग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गठिया रोग में दोस्तों आपको मरुआ के 5 अंग का काढ़ा, 5 अंग का मतलब क्या होता है, मरुआ के जो आप स्क्रीन में दोस्तों पत्ते देख रहे हैं, इसके अलावा इसकी डंडी देख रहे हैं, इसके अलावा इसके जो बीज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपको पर्पल कलर के, ब्राउन ब्राउन कलर के इसके बीज दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, और सफेद रंग के फूल देख रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो जड़ी होती है, रूट होती है, 5 चीजों का काढ़ा बना करके, सभी चीजें 5-5 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको धीमी आंच पे गर्म करिए जब तक वो 1/4 नहीं बचता। इसको दोस्तों तब तक उबालते रहिए। छानने के बाद जैसे वो ठंडा हो जाए, मरीज को जिंदगी में 3 बार इसको पिला देना। भयंकर से भयंकर गठिया, पुराने से पुराना गठिया दोस्तों, पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे प्राचीन पद्धति का, वो यही थी दोस्तों। मरुआ के काढ़े का प्रयोग किया जाता था गठिया में। दूसरे फायदे के बारे में बात करूं, महिलाओं में जो मासिक धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता की समस्या होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन होना, दर्द होना, इसके अलावा दोस्तों समय पे ना आना, बहुत ज़्यादा आना या फिर बहुत कम आना, या फिर टाइम खराब होना आने का, इन सभी प्रकार की समस्याओं में दोस्तों मरुआ का 20 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको दोस्तों जो इसका फांट होता है, यानी कि इसके पत्तों को सुखा करके धूप में कम से कम 5 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण बना लेना है बारीक, और इसके बीज का भी 5 ग्राम की मात्रा में। और इसका सेवन दोस्तों आपको शतावर के साथ में पानी के बीच में घोल करके 5 ग्राम की मात्रा में शतावर लेकर के आपको मासिक धर्म से 3 दिन पहले सेवन करना है, सिर्फ एक बार। उस महीने आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की समस्या मासिक धर्म में नहीं होगी, और अगले महीने से आपको दोस्तों एकदम नॉर्मल बेसिस में मासिक धर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। टीबी की बीमारी को, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को तो ये पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। मरुआ की जो जड़ होती है ना दोस्तों, उसका रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से टीबी रोग दोस्तों पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाता है। पेट दर्द में दोस्तों मरुआ के फायदे बहुत ही ज्यादा अति उत्तम होते हैं। मरुआ के पत्ते और बीजों को 4 ग्राम की मात्रा में दोस्तों धूप में सुखा करके इनका चूर्ण बना लीजिए। सुबह शाम गर्म जल के साथ, गर्म पानी के साथ में प्रयोग करने से, बीच में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा पेट दर्द की समस्या में। सिर दर्द में दोस्तों मरुआ के फायदे बहुत ही ज्यादा अति उत्तम होते हैं। मरुआ के जो ताजे पत्ते होते हैं, इसके पत्ते ले करके दोस्तों आपको क्या करना है, कूट करके, मरुआ के पत्तों को कूट करके दोस्तों आपको लेप लगा लेना अपने माथे पे। सिर दर्द
में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम मिलता है। दस्त में, कॉन्स्टिपेशन में, जो छोटे बच्चों को दस्त लग जाते हैं या फिर आप नौजवान हैं आपको दस्त लगने की समस्या हो चुकी है, तो ऐसे मरीजों को मरुआ के पत्तों को दोस्तों हल्का गर्म करके पेट पर दोस्तों बांधने से, यह पत्ते दोस्तों अगर आप पेट में बांध देते हैं, ऊपर रख के कपड़ा बांध देते हैं, तो दस्त में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आराम देते हैं। दोस्तों इसकी खुशबू ना तुलसी की तरह होती है, दिखता भी तुलसी की तरह ही है और इसकी जो प्रजाति होती है वो तुलसी की ही प्रजाति होती है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त इसकी आती है। खूनी दस्त में दोस्तों मरुआ के फ़ायदे इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों खूनी दस्त जो हो जाते हैं उससे ग्रसित रोगों को दूर करने के लिए मरुआ का काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से तथा दोपहर में भी नियमित सेवन करने से खूनी दस्त की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। पेचिस में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है काढ़ा इसका, जो मैंने आपको अभी बनाना सिखाया। चोट में या मोच आने में मरुआ के फ़ायदे बहुत अधिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मरुआ के दोस्तों पत्तों को आपको ले करके कूट लेना है और साथ में दोस्तों सरसों का तेल और हल्दी इसके बीच में मिला करके जहाँ पे आपको चोट लग जाती है वहाँ पे रगड़ने से, लगाने से दोस्तों भयंकर से भयंकर आपको दर्द की समस्या में आराम मिलेगा और दर्द तो 5 मिनट में ये गायब कर देता है। इसके अलावा सूजन जहाँ पे चोट लगने के कारण आ जाती है, वो कहते हैं ना हड्डियों में क्रैक आ गया है, उसमें भी दोस्तों ये बहुत ही अधिक लाभ करता है मरुआ। किस तरह से लाभ करता है दोस्तों, इसके पत्तों को कूट करके बारीक पेस्ट बना लीजिए, उसके बीच में एलोवेरा जेल का 1 चम्मच मिला लीजिए, कस्तूरी मंजल जो हल्दी होती है उसका भी 1 चम्मच मिला लीजिए और अपनी चोट वाली जगह में लगा करके इसकी मलम को ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए। भयंकर से भयंकर जो आपको दर्द होता है उसमें ये आराम देगा। इसके अलावा दोस्तों मरुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के झड़ने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए। बालों में गंजापन, रूसी, डैंड्रफ जिसको कहते हैं, बाल बहुत पतले हैं, उनकी वॉल्यूम बहुत कम है, झड़ते बहुत ज़्यादा हैं जिन लोगों के बाल, हेयर फॉल की समस्या जिनको बहुत अधिक होती है, उनके लिए मरुआ के पत्ते इतने बेनिफिशियल होते हैं, इसके बीज इतने फ़ायदेमंद होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रयोग करने का सही तरीका जान लीजिए। मरुआ के बीज 10 ग्राम से 20 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। मरुआ के पत्ते कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए, तोड़ करके धो करके धूप में सुखा लीजिए और 1 से 2 दिन के बाद में इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद शीशी की, कांच की कोई भी दोस्तों यूटेंसिल में, बर्तन में इसको डाल लीजिए। ऊपर से दोस्तों आंवला, रीठा और शिकाकाई 50-50 ग्राम की मात्रा में इसके बीच में मिला लीजिए और ये आपका चूरन बन करके, इसको आप शैम्पू भी बोल सकते हैं, आपके बालों में लगाने वाला हेयर पैक भी बोल सकते हैं, इसको संभाल के रख लीजिए। ये दोस्तों 2-2, 3-3 साल तक खराब नहीं होता है। इस पेस्ट से, इस पाउडर से आप अपने बालों को धोइए। किस तरह से धोना है, अपने बालों के अनुसार एक कटोरी में दोस्तों ये पेस्ट, ये चूरन डाल लीजिए, ऊपर से पानी मिला लीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ओवरनाइट छोड़ करके सुबह अपने बालों में लगा करके आधे घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों को पानी से धो लीजिए बिना किसी शैम्पू साबुन के। आप देखेंगे आपके बाल लंबे, घने और मोटे और मजबूत होने लगेंगे।